जो बापों का बाप है, बाप का काम होता है बच्चों को वर्षा देना, नहीं तो बाप किस बात का। तो वो बाप अपना शरीर न होने से जिस शरीर में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसका टाइटल लेता है भाग्यशाली रथ। और बताया कि आत्मा ही भाग्यशाली बनती है और आत्मा ही दुर्भाग्यशाली बनती है। कारण क्या है? बिना कारण के कोई काम होता है क्या? तो भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली बनने का कारण क्या है? हैं? क्या बताया? किसके संग का रंग है? जनमण का संग होता है क्या? संग शरीरधारी का होता है। शरीर की कर्मेंद्रियों से संग लगता है कि बिना शरीर के संग का रंग लगता है। शरीर के द्वारा संग लगता है। और वो बापों का बाप जिसका कोई बाप नहीं है वो क्या कहता है? हैं? बाप बैठकर कहते हैं कि ये भाग्यशाली रथ है। वो त्रिकालदर्शी बाप है। जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है और बताता है कि ये भाग्यशाली रथ है। गीता में भी उसी को इंट्रोड्यूस किया। अर्जुन की ओर इशारा किया। इदम शरीरम, ये शरीर तुम्हारा शरीर या मेरा शरीर है? तुम्हारा शरीर। जिसने बोला तुम्हारा शरीर, उसको अपना शरीर तो होता ही नहीं। तो जिसको बोला उसको स्मृति दिलाई। ये तुम्हारा शरीर जो है निमित्त बनता है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड के लिए। ज्ञान यज्ञ का नाम क्या है? अविनाशी रुद्र यज्ञ। शिव युद्ध रुद्र यज्ञ नहीं। शिव का तो नाम बदलता ही नहीं। शिव तो बिंदी का नाम है। जिस मुकर्रर शरीर में प्रवेश करते हैं वो आदि में भी रुद्र और महामृत्यु महाविनाश के समय भी वो रौद्र रूप धारण करता है, इसलिए रुद्र। और अविनाशी भी है, कभी विनाश होने वाला नहीं है। और जो भी शरीर हैं मनुष्य मात्र के, देवताओं के, राक्षसों के, प्राणी मात्र के जो भी शरीर हैं वो सब है विनाशी है।
और ये रुद्र यज्ञ कुंड भी विनाशी है या अविनाशी है? अविनाशी है। इस यज्ञ कुंड में सारी दुनिया को स्वाहा होना है। सब समाप्त हो जाएंगे। यज्ञ समाप्त हो जाएगा, यज्ञ कुंड समाप्त हो जाएगा है? जो ज्ञान यज्ञ कुंड है वो समाप्त हो जाएगा है? नहीं होगा। सारी दुनिया खलास हो जाएगी। ज्ञान यज्ञ कुंड खलास नहीं होगा। होगा है? नहीं होगा। अविनाशी है ना, तो नहीं खलास होगा। तो इसे चालू रखने के लिए कोई निमित्त मात्र होगा या नहीं होगा? कौन? सारी दुनिया का तो विनाश हो गया है? बोला है इस संसार में कुछ भी नहीं है जिसका विनाश न हो। एक शिव बाबा ही है। क्या? सदा कायम है। तो जो शिव बाबा है सदा कायम है इस सृष्टि पर। वो अविनाशी है। जिसका महाविनाश में भी विनाश नहीं होता। आत्मा का तो किसी का भी विनाश नहीं होता, लेकिन उसके शरीर का भी विनाश नहीं होता। तो दुनिया में सबसे जास्ती भाग्यशाली कौन हुआ है? आत्मा और शरीर के बीच में है। यहाँ परम ब्रह्म की तो बात नहीं आई अभी। बात है आत्मा और शरीर। शरीर 5 तत्वों का पुतला, और पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश ये 5 तत्व बनते बिगड़ते रहते हैं, नाश नहीं होते। ये एलिमेंट हैं। एलिमेंट का कभी भी नाश नहीं होता। तो 5 तत्वों का ऐसा भी एक संघात है बीज रूप में, मन सूक्ष्म रूप में। जो इस संसार में कोई भी प्राणी मात्र के शरीर नहीं रहेंगे, लेकिन वो बीज रूप शरीर जरूर रहेगा। जिसे गीता में कहा है धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे। धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में
क्योंकि दुनिया में जो अनेक प्रकार के धर्म फैले हुए हैं, उन धर्मों के आधार पर अनेक प्रकार के कर्मकांड बनाए हुए हैं। बनाए हैं या नहीं? हिंदू कहते हैं जलाना चाहिए, मुसलमान क्रिश्चियन से कहते हैं नहीं, जलाना नहीं चाहिए। जलाने के बाद तो खाक हो जाता है, राख हो जाता है। तो मिट्टी में दबा देना चाहिए। क्योंकि मिट्टी में पांचों ही तत्व विद्यमान है। देह अभिमान को भी मिट्टी ही कहा जाता है। तो वो देह अभिमानी धर्म पिताओं ने ये बात निकाली कि हम तो देह हैं। क्या हमारे देह अभिमान का विनाश नहीं होता? देह का भले विनाश हो जाए, देखने में ना आए, परंतु हमारी बुद्धि में ये बात पक्की है। क्या? कि देह को सुरक्षित करके रखना चाहिए। और भारतीय शास्त्रों में भारत के अनुसार कौन सी ऐसी आत्मा है जो देह रूपी मिट्टी से ही जन्म लेती है और मिट्टी में ही समा जाती है? कौन है? सीता। सीता के लिए गायन है कि मिट्टी से ही, धरणी से ही जन्म लिया और धरणी में ही समा गई। सीता के लिए गायन क्यों है? राधा के लिए क्यों नहीं? और शिव बाप ब्रह्म वाक्य में कहते हैं तुम सब नंबरवार सीताएं हो। क्या कहा? तुम सब सीताएं हो, राम है एक, तुम सब सीताएं हो। तो जब सब सीताएं हैं नंबरवार, तो सब सीताओं की आखिरी गति, अंतिम गति क्या होगी? है? अरे जो अव्वल नंबर सीता है उसका गायन है, अव्वल नंबर अर्जुन है उसका गायन है, युद्ध स्थिर है उसका गायन है। तो तुम सब सीताएं हो, तो जो भी नंबरवार सीताएं हैं उनका आदि भी देह अभिमान की मिट्टी से है और अंत भी देह अभिमान की मिट्टी में है। मना 100% देह अभिमान को कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं छोड़ पाती, सिवाय एक
हैं? राम के, जिस राम के लिए बोला है, राम बाप को कहा जाता है क्या? कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। कृष्ण है मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता, राम बाप है बीज। बाप, बाप माने बीज। तो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के जितने भी पत्ते होंगे वो पहले पत्ते के समान ही होंगे ना? है? होंगे या नहीं होंगे? है? पहला पत्ता ही बीज रूप बाप से जन्म लेता है। तो ज्यादा ताकत किस में होती है? बाप में या बच्चे में? बाप में। और पहला पत्ता सृष्टि के आदि में, जो शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि दुनिया में जलमयी हो गई, और पीपल के पत्ते पर पहले कौन आया? कृष्ण आया। तो नई सृष्टि की आदि में सतयुग, सतयुग होता है 16 कला संपूर्ण। बाद में ज्यों ज्यों युगों का परिवर्तन होता है, कलाएं घटती जाती है। तो जो जो नए पत्ते निकलेंगे सृष्टि रूपी वृक्ष में, कम कलाओं वाले निकलेंगे या 16 कला संपूर्ण निकलेंगे? कम कलाओं वाले निकलेंगे। और जो सतयुग में आत्माएं 16 कला संपूर्ण होती हैं, वो भी देह का सुख भोगते भोगते, इंद्रियों से सुख भोगते भोगते नीचे गिरती हैं, कलाहीन बनती हैं या स्थिर रहती हैं? कलाहीन बनती है। माने कृष्ण की आत्मा भी कलाहीनता की ओर जाती है। तो 500-700 करोड़ पत्ते भी कलाहीनता की तरफ जाते हैं। कारण क्या? है? कोई कारण है या नहीं है कि 500-700 करोड़ पत्ते सब नीचे उतरते हैं, कलाहीनता की ओर जाते हैं, और एक मनुष्य आत्मा है मनुष्य सृष्टि का बाप, जो संपूर्ण कलाहीन नहीं बनता। जैसे मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण 16 कला संपूर्ण भी बनता है, और फिर अंत में कलाहीन भी बनता है। तो सभी पत्ते नीचे उतरते उतरते कलाहीन बनते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज बाप है। जब मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष 5000 वर्ष का पूरा बनता है, या उससे पहले भी परिपक्व वृक्ष बनता है, और उसमें जो पहला फल आता है या नहीं?
उस पहले फल में जो बीज बनता है, पहले तो वो बीज भी वृक्ष से अटैच होता है, लगाव वाला होता है, या बेलगाव डिटैच होता है? अटैच होता है। फिर जब फल पक जाता है तो क्या होता है? डिटैच हो जाता है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में भी प्रत्येक अंग, चाहे वो पत्ते हो, चाहे वो तना हो, टहनियां हो, कोई भी शाखाएं आदि हो, वो सब अटैच होकर रहती है। एक बीज ही है जो वृक्ष में सबसे पहले क्या होता है? डिटैच हो जाता है। तो मनुष्य सृष्टि का बीज है, मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसे शास्त्रों में प्रजापति कहा है। पति पहले होता है या बाप पहले होता है? संसार में पहला संबंध कौन सा उजागर होता है? बाप। तो ये बीज रूप बाप है जो डिटैच होने के कारण बहुत शक्तिशाली है। यही गीता के पुरुषार्थ का लक्ष्य है। क्या है फाइनल पेपर? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब जो जितना नष्टो मोहा बने और एक की स्मृति को लब्धा प्राप्त करे, क्या जो एक ऊंचे ते ऊंचे है इस संसार में, कौन? अभी बताया, भाग्यशाली रथ। उस भाग्यशाली रथ से अटैच हो जाए, सारी दुनिया से तो डिटैच, लेकिन एक से अटैच हो जाए, और जो जितना पहले अटैच हो जाए वो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में उतना ही पहले नंबर ले लेगा। लेगा या नहीं लेगा? तो बताया कि जो आत्मा भाग्यशाली बनती है एक जन्म के लिए कम से कम या 84 चक्र में 84 जन्मों के लिए भाग्यशाली बनती है, या दुर्भाग्यशाली बनती है। उसका कारण क्या हुआ है? हाँ, अटैच होने की बात है। जैसे बच्चा जन्म लेता है
तो बच्चे का अटैचमेंट माँ के साथ होता है। फिर बच्चा बड़ा होता है, आस पड़ोस में खेलने जाता है, तो जिनके साथ खेलता है उनके साथ अटैचमेंट हो जाता है। और बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, तो टीचर के साथ अटैचमेंट हो जाता है। समझदार बन जाता है तो बाप की पहचान हो जाती है, बुद्धि में बैठ जाता है। मुझे वर्षा किससे मिलेगा? बाप से मिलेगा। तो अटैचमेंट कहाँ जाता है? बाप में अटैचमेंट चला जाता है। मतलब क्या हुआ? बच्चा माँ से अटैच हुआ था पहले, फिर डिटैच हो गया। जिनके साथ खेलता था, जिनसे पढ़ाई पढ़ता था, उनसे अटैच हो गया। तो पिछला अटैचमेंट छूट गया। फिर जब समझदार हो गया, समझदार माने समझ किसे कहा जाता है? समझ माने ज्ञान। तो ज्ञान हो गया। अगर पक्का पक्का ज्ञान बुद्धि में बैठ गया क्या कि ये मेरा बाप है जिससे मुझे वर्षा मिलेगा, तो वो अटैचमेंट कहाँ बैठ गया? एक बाप में बैठ गया और सबसे अटैचमेंट टूट गया। तो नियम क्या बना? अरे कोई नियम बना कि नहीं बना है? बच्चे का मोह नष्ट होता गया। पहले मोह नष्ट हुआ या पहले नया अटैचमेंट जुड़ा? मोह नष्ट हुआ पहले है। क्या हुआ? पहले अटैचमेंट जुड़ता है समझ के आधार पर, फिर पिछला वाला स्वयं ही डिटैच हो जाता है। ये नियम पक्का है या नहीं है? है, पक्का है। तो क्या करना है? पहले समझ चाहिए कि सारी दुनिया के बीच, प्राणी मात्र के बीच कौन सा प्राणी है? प्राण अर्थात आत्मा को धारण करने वाला। जिसके प्रति बुद्धि का अटैचमेंट जाना चाहिए। कौन है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ? कौन है कल्याणकारी? कौन है सच्चे में सच्चा? क्योंकि जिसे गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है, और गॉड इज वन कहा जाता है, वो ट्रुथ, वो सत्य एक है या अनेक है?
तो अगर समझ में आ गया कि एक ही सत्य है, जिसको कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ। भारत में कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य भी है, कल्याणकारी भी है, और उससे ज्यादा सुंदर कोई संसार में हो भी नहीं सकता। तो जब समझ शक्ति ने, जिसे बुद्धि कहा जाता है, सर्वोपरि, मनुष्य आत्माओं में सबसे ऊंची शक्ति क्या है? गीता में कहा है इंद्रियाणि परान्याहु, इंद्रियों से परे ज्यादा शक्तिशाली मन है, और मन से भी ज्यादा शक्तिशाली बुद्धि है। और इस दुनिया में जो भी बुद्धिमान है, उन बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? शिव बाबा।